एपिसोड की शुरुआत में हमें रॉज को दिखाया जाता है। वो देखता है कि ये रूम पूरा क्रिस्टल से भरा हुआ होता है। वो सोचता है आखिर इतने सारे क्रिस्टल्स यहाँ पर आए कैसे। वो लड़की बाहर से एक बजर बजाती है जिससे अंदर में उसकी आवाज़ आती है। वो कहती है कि तुम वहाँ पर बैठ के मेडिटेशन करो और तुम अपनी पावर को पहचानना। वो क्रिस्टल तुम्हारी पावर को तुम्हें फील करवाएगा और उसे जज करेगा। रॉज सोच रहा होता है फिर से मुझे मेडिटेशन करना होगा। ये सब चीज़ मुझे बहुत बोरिंग लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है और सोच रहा होता है जितनी जल्दी मैं इसे करूँगा उतनी जल्दी मैं यहाँ के रूल्स को समझ पाऊँगा। मुझे नर्वस नहीं होना है, मुझे शांत दिमाग से सोचना चाहिए, इसीलिए मैं जल्दी से यहाँ के रूल्स को समझ पाऊँगा। इधर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मशीन रॉज की पावर को कैलकुलेट कर रही होती है और इस तरफ फेरी सोच रही होती कि रॉज अपना बेस्ट देना। और फिर थोड़ी देर होने के बाद वो टेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है। वो लड़की वहाँ पर देखती है और कहती है तुम लोग सचमुच बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हो। तुम्हें क्या लगता है हमारा इंड स्पिरिट क्लैन बेवकूफ़ों से भरा है और तुम हमें इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना दोगे। फेरी कहती है नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो ह्यूमैनिटी फर्स्ट लेवल पे था और अभी कुछ दिन पहले ही उसने एक और टेस्टर को हराया भी था। अभी ये थोड़ी दिन पहले ही की बात है। आप फिर से इसे रीसेट क्यों नहीं करते हैं? क्या हम टेस्ट फिर से नहीं दे सकते हैं? उनके बगल में एक बूढ़ा भी होता है। वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्रिस्टल कभी गलत नहीं बता सकता है, हमें अंदर चलकर उस झूठे को पकड़ लेना चाहिए। तभी उसके अंदर से ढेर सारी लाल रोशनी निकलने लगती है और वो मशीन ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है। वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो जगह एक्सप्लोड होने वाली है। इस तरफ हमें रॉज को दिखाया जाता है जो कि अंदर आराम से मेडिटेट कर रहा होता है। वो सोचता है क्या ये काम कर रहा है, लेकिन मुझे मेरी बॉडी के अंदर कोई भी पावर महसूस नहीं हो रही। और फिर अंदर वो मशीन बजती है और कहती है कि टेस्ट अब कंप्लीट हो चुका है। वो मशीन बताने लगती है कि टेस्ट का रिजल्ट ज़ीरो आया है, ज़ीरो है। लेकिन रॉज मेडिटेट कर रहा होता है और वो देखता है कि वो किसी अलग सी जगह पर पहुंच चुका है। वो अपनी आंखें खोलता है और उसे महसूस होता है कि वो इस स्पेस में पहले भी आ चुका है जब वो उस गॉड से मिला था। लेकिन ये क्रिस्टल रूम वाला स्पेस तो अलग है। आखिर वो इस दूसरे स्पेस में क्या कर रहा है? तभी वो देखता है कि उसके आगे रिवर ऑफ लाइट है। अगर आपको याद हो तो गॉड के चारों तरफ जो बह रही थी वही। वो कहता है ये रिवर ऑफ लाइट तो गॉड के रिवर ऑफ लाइट से भी बहुत बड़ी लग रही है। उसे उस लाइट में से बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस भी महसूस हो रहा था। वो रिवर ऑफ लाइट उसके चारों तरफ आ रही थी और वो सोच रहा था क्या यही है यहाँ के सो कॉल्ड रूल्स कि पावर को एब्जॉर्ब करना, फिर वो सब। और ये पावर मुझे इतनी अजीब और ज़्यादा ताकतवर क्यों लग रही है? मुझे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। वो उस लाइट की तरफ आगे बढ़ता है, लाइट भी उसके तरफ आ रही होती है। वो कहता है क्यों ना मैं इस बड़ी सी एनर्जी में से थोड़ी सी एनर्जी ले लूँ। वो उस रिवर ऑफ लाइट को टच करता है और उसे लगता है कि ढेर सारी एनर्जी उसके आसपास है। उसके बाद वो देखता है कि धीरे धीरे वो एनर्जी उसके बॉडी के अंदर जा रही होती है। लेकिन वो सोच रहा होता है ये पावर बहुत ज़्यादा है। मैंने तो बस थोड़ा सा ही लिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने वो पूरा पावर ही ले लिया। आखिर ये कौन सी चीज़ है? ये पावर तो ऐसा लग रहा है मेरे बॉडी के अंदर बढ़ती ही जा रही है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इधर बाहर वो लड़की सोच रही होती है आखिर अंदर क्या हो रहा है? रॉज तुमने क्या किया है? क्रिस्टल ने कभी भी ऐसा नहीं दिखाया है। और इधर बाहर वो क्रिस्टल वाला रूम बता रहा होता है कि ये पावर ओवर हो चुका है, वो इसे अब संभाल नहीं पा रहा है। एक और बूढ़ा होता है। वो कहता है ये बच्चा आखिर ये किस लेवल पर है? यहाँ तक कि टेस्ट रूम भी इसकी पावर को सहन नहीं कर पा रहा। फेरी सोच रही होती है रॉज क्या तुम ठीक होगे? ये पावर बहुत ज़्यादा ताकतवर है और मुझे नहीं लगता ये पावर तुम्हारी है। विलेज चीफ अपनी बेटी से पूछते हैं कि आखिर वो बच्चा कहाँ से आया है? वो बताती है कि हमने उसे नेट में पकड़ा था और वो तो नेट को भी नहीं तोड़ पाया था। वो कहते क्या वो उस इटर्नल नेट को नहीं तोड़ पाया था? लेकिन वो तो लो लेवल टेस्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो? उसके बाद दरवाज़ा खुलता है और अंदर से बहुत ताकतवर एनर्जी निकल रही होती है। सभी लोग पीछे हट जाते हैं। विलेज चीफ कहते हैं सभी लोग पीछे हट जाओ, वो किसी भी पल हमला कर सकता है, उसे विलेज के अंदर मत घुसने देना। वो उस एल्फ लड़की नीका से कहते हैं, यानी उनकी बेटी, कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी रॉज निकलता और कहता है हाँ, लगता है मैंने अंदर कुछ गड़बड़ कर दी। हमें एक बुढ़िया को दिखाया जाता है जो कहती है तुम्हारी ये यूनिक पावर, ये हमारी उम्मीद है जो हमारे एंड स्पिरिट क्लैन को बचा सकती है। वो कहता है उम्मीद? आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। उसके बाद हमें विलेज चीफ को दिखाया जाता है जो कि रॉज के सामने सर झुकाते हुए कहते हैं छोटे भाई
क्या तुम हमारे साथ हमारे विलेज में आओगे? नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉज चीफ और सभी लोगों के साथ विलेज में जा रहा होता है। कुछ लोग देखकर उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं और कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि आखिर चीफ इस टेस्टर को हमारे विलेज में क्यों लाए हैं। इस तरफ फेरी रॉज से कहती है इंड स्पिरिट क्लैन के लोग टेस्टर्स से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं क्योंकि टेस्टर्स डायरेक्टली उनके डेस्टिनी को इफेक्ट कर देते हैं, इसलिए वो उनका कभी स्वागत नहीं करते हैं। जब वो लोग बात कर रहे होते हैं तभी पीछे से वो एल्फ लड़की आती है और कहती है मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मैं तुम्हें जानती तो नहीं लेकिन मैं ये उम्मीद ज़रूर करती हूँ कि ये सब कोई स्कैम ना हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे फादर निराश हो। रॉज कहता है मुझे भी नहीं पता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जब मैं अपने होश में आया तब मैं दरवाजे के सामने खड़ा था और अंदर वो सब चीज़ भगदड़ मची हुई थी। वो कहती क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम उतने वक्त से बेहोश थे? इधर फेरी सोच रही होती कि रॉज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और मुझे भी नहीं पता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन उस वक्त वो खतरनाक पावर, ये मुझे पक्का यकीन है कि वो रॉज की पावर नहीं है। यहाँ तक कि विलेज चीफ भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस वक्त रॉज के साथ क्या हुआ। उस वक्त वो डर कोई मामूली डर नहीं था, वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक गॉड मेरे सामने आ गया हो। वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। चीफ कहते हैं कि ये उनके विलेज की सबसे खतरनाक जगह है, चंपा हार्ट, सबसे डरावनी जगह। उस जगह के अंदर से आवाज़ आती है कि जो यंग गेस्ट बाहर खड़ा है वो अकेले अंदर आए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉज उसके अंदर जाता है